जिस वक्त नरेंद्र मोदी शपथ ले रहे थे, यकीन मानिए उनका खून उस वक्त खौल रहा था, क्योंकि एक ऐसी घटना देश में हो गई थी, कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आ रही थी जिसने नरेंद्र मोदी को भी विचलित कर दिया था। और यकीन मानिए कि नरेंद्र मोदी ये तस्वीर जब देखेंगे तो एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी करनी पड़ेगी भारत को। क्यों हम बता रहे हैं आपको? सबसे पहले कुछ ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपके गुस्से को सातवें आसमान पर पहुंचा देगी। आपका खून भी इन तस्वीरों को देखने के बाद खौल जाएगा। यकीन मानिए नरेंद्र मोदी तो शपथ ग्रहण समारोह में बैठे थे, उनके पास एक मजबूरी थी, वो उठ नहीं सकते थे, वरना अगर ये वो तस्वीर उस वक्त देख लेते तो शायद उसी वक्त से एक्शन शुरू हो जाता। ये तस्वीर देखिए जो आज बस पर हमला हुआ है, जिस तरह से बस पर हमला किया गया उसकी ये तस्वीरें। कुछ आतंकवादियों ने यह हमला किया है, हिंदू श्रद्धालुओं पर यह हमला हुआ है। पुंछ, जम्मू और कश्मीर के इलाके में यह हमला हुआ, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो गई है। और हमला भी कैसे हुआ? लोगों को मारकर पेड़ पर टांग दिया गया है। आप इन तस्वीर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा, आपको उस दौर की याद आ जाएगी जब कश्मीरी पंडितों के साथ एक तरीके से नरसंहार जैसा माहौल पैदा हो गया था, नरसंहार हुआ था। उस वक्त की तस्वीरें आपके जहन में घूमने लगेंगी। जो हमने ये तस्वीर देखी, कैसे लोगों को मार के उन्हें पेड़ पर टांग दिया गया, उन्हें सड़क किनारे फेंक दिया गया, उन्हें नीचे पहाड़ों से नीचे फेंक दिया गया, बस पर गोलियों की बौछार की गई और बस सीधे खाई में गिरी। ये तस्वीर इशारा करती है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है भारत को पाकिस्तान के खिलाफ। ये वो आतंकी हैं जो इस्लामिक टेररिज्म को फैलाते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान से भारत में आते हैं और पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं, भारत के लोगों को, हिंदुओं को निशाना बनाते हैं। इसलिए शपथ ग्रहण के वक्त जब नरेंद्र मोदी के पास ये तस्वीरें पहुंची, उसी वक्त यह फैसला हुआ कि फिर से कुछ बड़ा एक्शन होगा, कुछ ऐसा एक्शन जिसका असर अब दूर तक जाएगा। जैसे कश्मीर घाटी में आपने देखा, पत्थरबाजों को शांत किया गया, आतंकवादियों का सफाया किया गया। एक बार फिर से युद्ध स्तर पर ऐसी मुहिम चलाई जाएगी, चलाने की जरूरत आ पड़ी है। इन तस्वीरों को देखने के बाद जो भी एक आम इंसान जब ये तस्वीरें आप देखेंगे, आप बहुत सारी तस्वीरें मौजूद है, हम बहुत सारी तस्वीरें आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन जब आप देखेंगे, अब देखिए सारे सुरक्षा बलों के जवानों को वहां तैनात कर दिया गया है। और तैनात इसलिए कर दिया गया है कि जिन लोगों ने निहत्थे लोगों पर पीठ पीछे हमला किया, उनकी कब्रें खोदी जा सके, इसकी पूरी तैयारी कर दी गई है। आपको क्या लगता है, क्या इस घटना के बाद कोई एक्शन करना चाहिए हिंदुस्तान को या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नरेंद्र मोदी भले तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो एक सबसे बड़ी समस्या आतंकवाद की, वो अभी जड़ से खत्म नहीं हुई। और उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी, उनके शपथ लेने के उसी मिनट सामने भी आई। एक बार फिर से इस घटना ने साबित किया कि नरेंद्र मोदी ने जैसे कश्मीर को 370 से आजादी दिलाई थी, जैसे आतंकवादियों से आजादी दिलाई थी, जैसे घाटी से पत्थरबाजों का सफाया किया, एक बार फिर से कश्मीर में जोर लगाए तो अब आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जा सकता है, उन्हें मिट्टी में मिलाया जा सकता है। इसकी जरूरत आ गई है। ये वो श्रद्धालु थे जो कोई माता वैष्णो देवी के धाम जा रहा था, कोई कोई कटरा जा रहा था, वहां जाने वाले लोगों पर हमला किया गया। ये वो लोग थे जो श्रद्धालु थे, जो पूजा करने जा रहे थे, और जानबूझकर उन्हें टारगेट किया गया। ऐसे लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। ये राजौरी के पास रियासी इलाके में हमला हुआ है। आप तस्वीर देखेंगे तो सच में ऐसा लगता है कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे और खून खौल उठता है इन तस्वीरों को देखने के बाद कि कैसे इंसानों पर, निहत्थे इंसानों पर, भक्ति भावना में डूबे लोगों पर गोलियों की बौछार की गई है। क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या है ये हादसा में? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया, जो कि शिवखोड़ी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फीयर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं। उनको इमीडिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया है। मैम कहाँ से थे ये लोग? कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है?
ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई हैं, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यूपी। हाँ मैम, कुछ इनपुट्स थी क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, OGW पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए, ऑलरेडी हम देखते आए हैं, जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं। तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट, और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर फायरिंग जो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के ऊपर? अभी इट इज टू सून टू से एनी दिस। थैंक यू मैम।